एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते में जा रहे हो। चरसी बोला, ओ बगैर तो रोको, मैं ते गुजरा वाला जाना सी। कल एक दोस्त बहुत जज्बाती होकर बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। और आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मुझे बस इस चीज का डर है कि मैंने जो नाम अपने बच्चों के सोच रखे हैं कहीं वो नाम रिश्तेदार न रख लें। पप्पू ने नंबर मिलाया तो एक लड़की की आवाज आई, आपके पास बैलेंस न काफी है। पप्पू बोला, बस जाने मन तुमसे बात जो हो जाती है यही काफी है। पोलियो टीम दरवाजे पर आई। पठान ने बीवी से पूछा, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? पोलियो टीम डर कर भागने लगी। पीछे से पठान ने आवाज दी, रुक जाओ, ये मेरे बच्चों के नाम हैं। एक बार एक बंगाली गालब से शायरी सीखने गया। गालब ने उसे ये शेर सुनाकर दोहराने को कहा, न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो इस दुनिया में यही दुआ करते हैं। बंगाली ने उसको यूं दोहराया, ना गिला करते हैं ना सूखा करते हैं, तुम साला मत रहो इस दुनिया में यही दुआ करता है। गालब बेहोश। आज फुफ्फो के साथ बैठ के लूडो खेल रहा था। मैंने कहा, फुफ्फो अपनी चाल चलो। बस फिर क्या, फुफ्फो ने मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। सरदार, यार मुझे एक आज अजीब मैसेज आया है और मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। पठान बोला, ऐसा कौन सा मैसेज आया था? सरदार बोला, बैटरी लो का। पठान बोला, मुझे सेंड कर, सबको तंग करते हैं। एक मोटी औरत ने चोर को पकड़ा। मोटी औरत उसके ऊपर बैठ गई और अपने बेटे को आवाज दी, अहमद बेटा ऊपर जाओ, जल्दी से पापा को बुला कर लाओ, चोर पकड़ा है अभी। अहमद बोला, अम्मी जूते नहीं मिल रहे मुझे। चोर ने बड़ी मुश्किल से मुंह बाहर निकाला और फूलती सांस से बामुश्किल कहा, अबे मेरे जूते पहन कर जा और जल्दी से पुलिस को बुला कर लाओ। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शोहर से बातचीत शुरू की तो शोहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। खामद ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। खामद बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी बोली, मरे गिनते लैण दे। मेहमान का अचानक यूके में आना, वेलकम वेलकम। यूएसए में, ओ डियर व्हाट अ सरप्राइज। पाकिस्तान, एक कुत्ते दा पुत्र कितू आ गया। एक सरदारनी अपने शोहर की लाश पर यूं बैन कर रही थी, वे तू ओथे टुर गया जिथे दीवा ना बत्ती, वे तू ओथे टुर गया जिथे बिजली ना पानी, वे तू ओथे टुर गया जिथे आटा ना रोटी। पास बैठा सरदारनी का बेटा बोला, अम्मा किधरे अब्बा पाकिस्तान ते नहीं टुर गया। एक बंदे पर 1 लाख का कर्जा था। जिंदगी से तंग आकर उसने छत से छलांग लगाई और नीचे BMW पर जा गिरा। जान बच गई लेकिन कर्जा 2 करोड़ रुपए हो गया। एक चरसी किसी दरबार के अंदर रो रो कर दुआ कर रहा था, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए। जब वो मिजार से बाहर निकला तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला
तो उसने देखा कि किसी ने उसका प्राइज बॉन्ड निकाल लिया है। वो दोबारा अंदर गया और कहने लगा, बाबा जी पहले किसी कंजर दी पूरी गल सुन तो लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। एक पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान बोला, जब तुम 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर बोला, अगर नहीं खुला तो? पठान बोला, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोर का एहतराम करती हो और शोर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोर से झगड़ा भी न करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक लड़का और लड़की किसी ऊंची पहाड़ी पर घूमने गए। लड़का बोला, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो उसके बदले में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज आती है। फिर लड़का जोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की अपना नाम लेती है, आलिया, तो जवाब में पहाड़ से आवाज आती है, हारून, हमजा, उसामा, तैमूर, अब्दुल मालिक, नईम। उसके बाद आज 2 साल हो गए हैं, लड़का अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। पप्पू बोला, अब्बा इत्थे आजा। मां बोले, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाई दा ए। पप्पू बोला, अब्बा इज्जत नाल इत्थे आजा। बेटा मैं परेशान हूँ कि दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का। बाप बोला, मेरे ख्याल से दांतों की डॉक्टरी बेहतर है, क्योंकि हर शख्स के 32 दांत होते हैं और कान सिर्फ 2। एक सरदार अपने दोस्त को फोन कर रहा था। ऑपरेटर बोले, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा। सरदार फौरन बोला, बाजी उसको बता देना हरी सिंह का फोन आया था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक सरदार ने पठान से पूछा, पंखे का क्या काम है? पठान ने कहा, हवा देना। सरदार ने कहा, नहीं, पंखे का काम है चलना, हवा इंसान भी देता है। अच्छा ये बताओ एसी का क्या काम है? पठान ने कहा, चलना। सरदार ने कहा, एसी का काम है ठंडा करना, चलता तो पंखा भी है। अच्छा खान ये बताओ फ्रिज का क्या काम है? पठान ने कहा, ठंडा करना। सरदार ने कहा, नहीं, फ्रिज का काम है बर्फ जमाना, ठंडा तो एसी भी करता है। पठान शदीद गुस्से से, अच्छा यार ये बताओ भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है। एक ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे। पहला बोला, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर इंसान को बहुत आगे ले जाएंगे। दूसरा बोला, वो कैसे? पहला बोला, अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। पाकिस्तान में 3 तरह के लोग कामयाब हैं, जो अभी तक पैदा नहीं हुए, जो इस दुनिया तक पैदा हुए और जो इस दुनिया से दूसरे मुल्क चले गए। टीचर पप्पू से कहने लगा, टेस्ट याद है? पप्पू जैसे ही पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। पप्पू बाद में बोला, मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट न चली जाए। पुलिस वाला, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी बोला, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में बैठो। आदमी बोला, इसका शोर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमारे दौर में स्कूल में जिसके पास लाल पेंसिल होती थी वो अपने आप को किसी हेडमास्टर से कम नहीं समझते थे। पुलिस, तुमने अपने दादे का ऑपरेशन किया है और वो मर गए, कैसे? आयशा बोली, सर वो मैं यूट्यूब से देख देख कर रही थी, मेरा पैकेज खत्म हो गया ते नाल दादा भी।
एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो वो चुप करके सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारे थे? अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने तू जंजीर नहीं मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था। कल होटल पर गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही अगे आ गए हो, कोई स्टेयरिंग पे भी बैठा है। एक चर्सी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चर्सी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चर्सी 5 किलो आम ले गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। आज पूरा इंतजाम करके शादी पे गया था कि आज तो किसी लड़की के दुपट्टे में घड़ी अटके ही अटके, लेकिन एक बाबा जी की धोती में अटक गई। ओ तू फिर लितर खा के वापस आ गया। 3 सरदार आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, मेरी बीवी आमला थी, उसने जुड़वा फिल्म देखी और जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे सरदार ने कहा, मेरी बीवी भी आमला थी, उसने 3 देवियां फिल्म देखी और 3 लड़कियों को जन्म दिया। तीसरा सरदार भागने लगा। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरी बीवी आमला है और वो कमीनी अली बाबा 40 चोर देख रही है। एक पठान ने अपनी दुकान पर लिखवाया कि जुमा के दिन दुकान बंद रखा जाएगा। एक पंजाबी ये पढ़ते ही सोचकर पागल हो गया कि आखिर बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। हर लड़की के चेहरे पर नकाब होता है, वो नकाब हर आशिक के लिए अजाब होता है। मत मरना हर नकाब वाली लड़की पर है दोस्त, खूबसूरत पैकिंग में माल हमेशा खराब होता है। एक सरदार ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मीडिया ने सरदार से पूछा, आगे क्या करना चाहते हैं? सरदार ने कहा, बचपन से एक ही सपना है कि हम अपना तंदूर खोलेगा। एक आदमी ने अपनी बीवी को समुंदर की लहरों में खो दिया। एक दिन वो समुंदर के किनारे खड़ा था। समुंदर की लहर आई और पानी उसके पांव छू गया। आदमी बोला, अब चाहे जितनी भी पांव छुओ, मैं अपनी बीवी को वापस नहीं लूंगा। तुमने गलती की, अब खुद भुगतो। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खतून को पसंद एक भी ना आई और बोली, भाई वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ बाजी माफ कर दे हुण, ओ मेरी अफ्तारी वाला डब्बा है। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मेरे फोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोहर हैरान होकर, ये तो फोन में होते ही नहीं। बीवी बोली, क्यों नहीं होते? ये देखो मेरे मोबाइल में है। शोहर बोला, दूर फिटे मुंह तेरा, सुमेरा जमील नहीं, कैमरा और जीमेल। खुदा करे किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले। खुदा करे किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब न करे उसे सर्दी में रिजाई न मिले। तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।